जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग देखेंगे बीपीएससी घटना चक्र का। हम लोग आज भूगोल देखने वाले हैं, यानी कि आपका वर्ष 2001 से लेकर के 2021 तक जितने भी भूगोल से प्रश्न पूछे गए हैं बीपीएससी के द्वारा, मैं उन सभी प्रश्नों को आपको आज कंप्लीट कराऊंगा। यदि आप 30 सितंबर को बीपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप लोग इसको एक बार रिविज़न के तौर पर अवश्य देख लीजिएगा। इस वीडियो में मैं आपको जो है विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल दोनों चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा, तो आप लोग इसको जो है रिवीजन के तौर पर एक बार अवश्य देख लीजिएगा। और यदि आप इसको पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ से आप लोग जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग का जो टॉपिक है वह विश्व का भूगोल है। विश्व के भूगोल से जो आपको इस वीडियो में, यानी कि इस बुक में जो आपका घटना चक्र का बुक है, इसमें आपको 120 से 30 प्रश्न दिए गए हैं। और जो यहाँ पर जो भारत का भूगोल है उससे आपको जो है 150 के प्लस प्रश्न दिए गए हैं। तो इसमें हम लोग वीडियो में पूरे 300 प्रश्न जो देखेंगे ये सारे बीपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रश्नों को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। देखिए यहाँ पर क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु है, ग्रह है और निहारिका है। इसमें निहारिका जो आप देख रहे हैं यह है आपका सौरमंडल का भाग नहीं है। ठीक, देखिए इसका हम लोग जो है सोल्यूशन भी देखते चलेंगे। सौरमंडल का जो निर्माण है ये आपको 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। और सौरमंडल में सूर्य, तारा और ऐसे खगोलीय पिंड सम्मिलित होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा उससे जुड़े रहते हैं। इनमें ग्रह बौने हुए, यहाँ पर इनमें ग्रह बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, धूमकेतु और खगोलीय जो है धूल आदि शामिल है। जबकि जो निहारिका है ये सौरमंडल का भाग नहीं है। प्रश्न के वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है या फिर घूमते थे, तो ये कोपरनिकस के द्वारा खोज किया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का तीसरे नंबर प्रश्न है कि हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। तो सूर्य को जो है 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। प्रश्न है कि हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है, तो 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है। तो तारामंडलों की संख्या 88 है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि जिस तारामंडल के तारे यहाँ पर जो तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है। प्रश्न है कि जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है, तो वह कौन सा है, वह है सप्तऋषि है। प्रश्न के ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह है, तो बुध का जो है कोई उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है। तो वह है शुक्र है। ठीक है, यहाँ पर सौरमंडल का जो सर्वाधिक गर्म ग्रह होता है वह शुक्र, जिसका तापमान लगभग 464 डिग्री सेल्सियस है। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं। तो शुक्र को जो इवनिंग स्टार कहा जाता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग। तो ये लगभग जो है 8 मिनट का समय लेता है। 8 मिनट जो है 20 सेकंड समथिंग होता है। यहाँ से आपका 8 मिनट ही दिया गया। देखिए यहाँ पर 8 मिनट जो है ये 19 सेकंड दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं, तो उसका जो है 365.25 दिन का समय लगता है। ठीक, पृथ्वी को सूर्य का परिक्रमा करने में जो है 365.25 दिन लग जाते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर 2-5 का मतलब यहाँ से हुआ कि 6 घंटे 9 मिनट और 9.51 सेकेंड का जो है समय लगता है। अगला पॉइंट यहाँ से 11 नंबर है। यह प्रश्न हम लोग का देखिए, प्रश्न है कि पृथ्वी परिक्रमण करती हुई प्रति मिनट जो है करीब कितनी दूरी तय कर लेती है। तो ये हम लोग का इन 4 जो ऑप्शन दिया गया है इन चारों में से कोई जो हम लोग का करेक्ट नहीं है। देखिए यहाँ पर आपको जो कैलकुलेशन समझाया गया है कि पृथ्वी की जो विषुवत रेखा की परिधि है, इस दूरी को पृथ्वी अपनी धुरी पर 23 घंटे 56 मिनट में तय कर लेती है।
अर्थात पृथ्वी परिक्रमा की गति लगभग जो है 1670 किलोमीटर प्रति घंटे है। इस आधार पर जो है प्रति मिनट पृथ्वी की जो गति है वह 1670/60 है। तो यह आपका मिनट में आपका 27.8 किलोमीटर प्रति मिनट होगा। किसी भी विकल्प में आपका अभीष्ट उत्तर नहीं दिया गया। कितना होगा? तो 27.8 किलोमीटर प्रति मिनट होगा और इसमें हम लोग का ऑप्शन में कहीं नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक, चलिए यहाँ पर जो है प्रश्न में आपको मिनट में पूछा है कि प्रति मिनट कितना होगा, तो 27.8 होगा। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावनाएं अधिक रहती है। तो यह 23 डिग्री अक्षांश के पास जो है मरुभूमि होने की जो है संभावनाएं वो अधिक रहती है। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 13 नंबर है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, तो वह बृहस्पति है। अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ से 14 नंबर प्रश्न है कि शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, तो वो आपको 29.5 वर्षों का समय लेता है। ऑप्शन हम लोग का सी करेक्ट होगा। 15 नंबर प्रश्न के यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में डॉट लेता है, तो यह जो है कितना, ये 84 वर्षों का जो है समय लेता है। ठीक, अरुण जो है ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 83.7 पृथ्वी वर्षों का समय लेता है, जबकि अपने अक्ष पर जो है ये 17.2 घंटों में जो एक चक्कर को पूरा करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से 16 नंबर, यह प्रश्न है कि किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है, तो यह आधार होता है प्रधान मध्याह्न रेखा। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का ये 17 नंबर प्रश्न की अंतर्राष्ट्रीय जो दिनांक रेखा है ये खींची जाती है, तो यह याद रखिएगा प्रशांत महासागर से होकर के ये अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है। नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर है, यह प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन महाद्वीप जो है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा। देखिए इनमें से पूछा गया है, निम्नलिखित जो चार दिया गया है इनमें से पूछा गया कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो वह हम लोग का यहाँ से अफ्रीका होगा। लेकिन जो है 7 जो आपका महाद्वीप है उसमें से आपका जो सबसे क्षेत्रफल है दृष्टि से सबसे बड़ा जो है क्षेत्रफल के दृष्टि से, तो वह हम लोग का जो है एशिया है। ठीक, जिसके जो क्षेत्रफल की बात करें तो 4,45,79,000 जो है वर्ग किलोमीटर है, ये पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर यहाँ पर जो है आपका ये अफ्रीका आता है, जिसका 3 करोड़ जो है आपका 3,65,000 जो है इसका क्षेत्रफल है। फिर तीसरे स्थान पर यहाँ से उत्तरी कोरिया आता है, जो कि आपका 2,42,56,000 है। इस प्रकार से कुछ दिए गए हैं, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। और सबसे बड़ा जब पूछा जाए तो एशिया ही याद रखिएगा। ठीक, यदि ऑप्शन में दिया होगा तो। चलिए यहाँ पर देख लीजिए मेंशन भी किया गया है कि प्रश्न में एशिया ना दिया जाने के कारण जो है सही विकल्प बी होगा। निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है, तो अफ्रीका महादेश में जो है सबसे अधिक देश है। चलिए देख लीजिए यहाँ पर जो है अफ्रीका में देशों की जो संख्या है वो 54 है, यूरोप में 51 है, एशिया में हम लोग का जो है 50 है, और उत्तरी अमेरिका में जो है 23 है, दक्षिण अमेरिका में 12 है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का कि सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाला सीमा, यहाँ पर जो लंबाई वाली सीमा वाला जो देश है कौन सा, तो वह चिली है। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली जो है सीमा वाला देश कौन सा है, तो वह चिली है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से हम लोग का 21 नंबर है, निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप है, तो इंडोनेशिया में जो है सर्वाधिक द्वीप है। देखिए यहाँ पर जो है द्वीपों की संख्या दिया गया है, तो इंडोनेशिया में जो है 17,500 है, फिलीपींस में जो है 7,641, और मालदीव में जो है 1,192 है, और क्यूबा में 4,195 है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से 22 नंबर है, निम्न में कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, तो बोर्निया जो द्वीप है ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। देखिए सीमा रहित सबसे बड़ा देश जो है वो जापान है। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 24 नंबर है, ये प्रश्न है कि भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप, तो वह है होन्शु द्वीप। याद रखिएगा जापान का सबसे बड़ा द्वीप तो होन्शु द्वीप है। अगला प्रश्न है कि ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है, तो यह डेनमार्क का भाग है।
अगला प्रश्न हम लोग का है कि आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होते हैं, ये कथन जो है सत्य है। ये जो आग्नेय चट्टान होते हैं क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ये दोनों रूपों में होती हैं। अगला प्रश्न है कि अवसादी सेलों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। देखिए अवसादी सेलों के लिए पूछा गया कि कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए ये सेल स्तरों में जो है निक्षेपित है, ठीक याद रखिएगा। अवसादी जो होते हैं ये स्तरों में जो है निक्षेपित होते हैं। ऑप्शन हम लोग का सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 28 नंबर है कि माउंट एटना है क्या है। तो यह एक जो है ज्वालामुखी है, याद रखिएगा। माउंट एटना जो एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि इटली के सिसिली द्वीप के पूर्वी तट पर यह स्थित है। अगला प्रश्न हम लोग का कि मोना लोआ उदाहरण है किसका। तो यह सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, ठीक। अगला प्रश्न 30 नंबर है। यह प्रश्न है कि वर्ष 2004 के हिंद महासागरीय भूकंप तथा उससे परिमाणित सुनामी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा जो है कथन सही नहीं है। तो देख लीजिए इसमें जो है 3 कथन दिया गया है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो इसमें गलत है तीसरा कि वर्तमान अनुमानों के अनुसार भूकंप जनित सुनामी ने समुद्र में डूब गई अनगिनत लाशों के अतिरिक्त जो है 50 लाख से अधिक लोगों की मौत के घाट उतारा। ये कथन गलत है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 31 नंबर है कि विश्व की सबसे जो है ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वत में पाई जाती है। तो यह पाई जाती है नवीन मोड़धार पर्वतों में जो है। यहाँ पर प्रश्न है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ जो है किस पर्वतों में। तो ये नवीन और मोड़धार पर्वतों में चोटियाँ पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 32 नंबर यह है कि विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला। तो ये एंडीज पर्वत श्रृंखला है। ये देखिए एंडीज जो ये आपको एंडीज दक्षिण अमेरिका की एक प्रमुख और विश्व का सबसे जो है लंबी पर्वत श्रेणी है। और इसकी जो लंबाई की बात करें तो ये 7200 किलोमीटर है, ठीक। चलिए अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का 33 नंबर है कह रहे कि कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है। कोकोस प्लेट जो है किनके मध्य। तो ये मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के बीच ये पाई जाती है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 34 नंबर प्रश्न है। यह प्रश्न कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है यहाँ पर जो है राष्ट्र जो है बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है। तो यह संबंधित है आपका कैलिफोर्निया प्रदेश से, ठीक। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का 35 नंबर है। ये प्रश्न कह रहा है कि किलिमंजारो है क्या है। ये जो किलिमंजारो है आपको आग्नेयगिरी है, क्या है। जो किलिमंजारो है ये आपको आग्नेयगिरी है और ये किलिमंजारो पर्वत जो है तांजानिया के उत्तर पूर्वी भाग पर ये स्थित है, ठीक। इसका जो पूर्व नाम है वो कैंसर विलेहम स्पिट्ज यहाँ पर जो स्पिट्ज था और यह जो है आग्नेयगिरी यानी कि ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक। अगला यहाँ से 36 नंबर प्रश्न है कि गोबी का मरुस्थल है कहाँ। तो ये चाइना में है। गोबी मरुस्थल उत्तरी चीन और दक्षिणी मंगोलिया में स्थित एक जो विशाल मरुस्थल है। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर जो जोहान्सनबर्ग विख्यात है यह स्वर्ण खनन है। तो ये विख्यात है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है। देखिए स्थल रुद्ध देश में हम लोग का यहाँ से हंगरी जो ये स्थल रुद्ध देश है। अगला 39 नंबर प्रश्न है कि इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं कौन कौन सी। तो लेबनान है, सीरिया है, जॉर्डन तथा मिस्र के साथ जो है ये इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं। अगला प्रश्न है कि संसार की छत किसे कहते हैं। तो यह कहा जाता है पामीर के पठार को, याद रखिएगा। पामीर के पठार को विश्व की छत रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न कि पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है। यहाँ पर जो स्वामिनी का नाम है तो उसका नाम है श्रीलंका। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी किसे कहते हैं, श्रीलंका को।
अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है, तो जो पानी से ढका है उसे यहाँ पर जो लगभग जो कितना भाग पूछा गया, ठीक है, वह भाग जो कितना जो है पानी से ढका है, तो 2/3 जो भाग है वो पानी से ढका हुआ है, ठीक। कुल जो है पृथ्वी की सतह का क्षेत्रफल में लगभग जो है 30% भाग ही स्थल है और बाकी जो 70% है वो आपका जल से ढका है। अगला प्रश्न है कि समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे जो है निकट स्थान है कौन सा, तो उत्तरी ध्रुव है। अगला प्रश्न देख लीजिए 44 नंबर, ये है कि 64,000 किलोमीटर लंबाई एवं 2,000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है। यह कटक है, कौन सा कटक है यह, तो याद रखिएगा यह जो कटक है मध्य महासागरीय कटक है, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से 45 नंबर है कि गल्फ स्ट्रीम है क्या है, तो यह एक महासागरीय धारा है, याद रखिएगा। ये जो यहाँ पर जो फ्लोरिडा की धारा जब एंटिलिस धारा का जल समाविष्ट कर हेट्रॉस यहाँ पर जो अंतरिप से आगे बढ़ती है तो यह गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है और यह गर्म जलधारा है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तटों के सहारे प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि ग्रैंड कैनियन है, यह जो ग्रैंड कैनियन है एक जो है खड्ड है, क्या है, एक खड्ड है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि विश्व का वृहत्तम डेल्टा निर्मित है, तो यह गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो डेल्टा है ये विश्व की सबसे बृहत्तम डेल्टा निर्मित करती है। देखिए यहाँ से गंगा डेल्टा विश्व का जो है बृहत्तम डेल्टा यह बांग्लादेश एवं भारत के पश्चिमी बंगाल राज्यों में बंगाल की खाड़ी यानी कि हिंद महासागर में स्थित है। इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न हम लोग का 48 नंबर है, ये प्रश्न कह रहा है कि फिजी द्वीप अवस्थित है, ये कहाँ है जी, प्रशांत महासागर में फिजी द्वीप अवस्थित है। अगला प्रश्न है कि स्वेज नहर जोड़ती है, तो ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जो है स्वेज नहर जोड़ती है। अगला प्रश्न है कि पनामा नहर जोड़ती है, ये पनामा नहर जो है किसको किसको जोड़ती है, तो प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को, ठीक है। पनामा जो नहर है ये प्रशांत महासागर को अंध महासागर को जोड़ती है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से 51 नंबर है कि मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं हैं, तो ये हिंद महासागर से चीन सागर तक जो है आने जाने की सुविधाएं हैं। अगला प्रश्न है कि ओजोन परत बताती है क्या, तो देखिए पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की जो है परत ये जो है आपको ओजोन परत बताती है, ये ओजोन परत निर्मित है वहीं पर। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से हम लोग का 53 नंबर है, यह प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई, तो ये ओजोन परत की जो ऊंचाई होती है वो 10 से 20 किलोमीटर यानी कि जो है आपको अभी हम लोगों ने देखा 15 से 20 या फिर 10 से जो है 20 है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि कहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है अतः यह स्थित है, तो यह जो कहिरा स्थित है आपको 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर यह कहिरा स्थित है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 55 नंबर है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है, तो ये 22 दिसंबर को होता है, याद रखिएगा। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो है ये 22 दिसंबर को होता है। देखिए उत्तरी गोलार्ध में शीत अयनांत अर्थात जो है 21 से 22 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है, ठीक। ये कब, उत्तरी गोलार्ध में। और ग्रीष्म अयंतनाथ के समय उत्तरी गोलार्ध में जो है 20 से 21 जून को सबसे लंबा दिन यहाँ पर होता है और इसके विपरीत जो है आपका 20 से 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में छोटा दिन तथा 21 से 22 दिसंबर को जो है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। यहाँ पर उत्तरी देखिए उत्तरी और ये जो दक्षिणी गोलार्ध होता है इसमें विपरीत होता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि महाद्वीप अलग कैसे हुए, तो ये आपको विवर्तनिक क्रिया से, ठीक, याद रखिएगा। प्रश्न है कि महाद्वीप अलग कैसे हुए, तो विवर्तनिक क्रिया से। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि वलन क्रिया किसका परिणाम है,
तो ये वलन क्रिया जो है आपका पर्वत निर्माणकारी बल का जो है ये प्रकार है। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 58 नंबर प्रश्न है कि यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है कौन सी? तो अल्पस जो है ये यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है, तो ये तकला मकान याद रखिएगा चीन में है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ है? तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया में है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि यहाँ पर जो दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? तो उसका पम्पास है। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को पम्पास कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? देखिए यहाँ पर जो ये सिडनी है ये किसी देश की जो है राजधानी नहीं है। ठीक, बाकी जो यहाँ पर आपका कैनबरा है तो ये कैनबरा भी राजधानी है आपका कहाँ का? ये ऑस्ट्रेलिया की। और यहाँ पर जो वेलिंगटन जो है ये न्यूजीलैंड की राजधानी है। और जो ये आपका रियाद है तो ये सऊदी अरब की राजधानी है। और सिडनी कहीं की राजधानी नहीं है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का 90 यहाँ पर 90 ईस्ट रिज कहाँ अवस्थित, यहाँ पर जो कहाँ पर स्थित है? 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? तो यह हिंद महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? तो भूमि है। अगला प्रश्न है कि अरब सागर के पानी का औसतन खारापन होता है, तो ये खारापन जो होता है 35 ppt होता है। ठीक, प्रश्न है कि अरब सागर के पानी का जो औसतन खारापन होता है कितना? तो ये 35 ppt जो है ये खारापन होता है। निम्नलिखित में से है निम्नलिखित सागरों में किसमें औसतन लवणता सर्वाधिक है? तो ये जो मृत सागर है इसमें लवणता जो होती है वो सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न यहाँ से 67 नंबर प्रश्न है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी, तो वह अमेजन नदी है। अगला प्रश्न हम लोग का है, देखिए यहाँ से प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों और उन शहरों का मेल मिलाइए यहाँ पर जिनमें से होकर के ये नदियाँ बह रही है और नीचे दिए गए कोट की सहायता से सही उत्तर का जो आपको चयन करना है। देखिए यहाँ से हम लोग का एक तरफ आपका देखिए एक तरफ जो है शहर दिया गया है और एक तरफ हम लोग का इसमें नदी दिया गया है। तो ये जो आपका राउटर डैम है, ये राउटर जो डैम है आपको राइन नदी पर, ऑप्शन सी होगा। पेरिस, ये जो पेरिस है यह आपका सीन नदी पर। बुडापेस्ट जो है यह है आपका डेन्यूब नदी पर। और वाशिंगटन जो है आपको पोटोमैक नदी पर। ठीक है, इसका मिलान देख लीजिए। और आपको जो है क्या है कि कुट भाषा में भी उत्तर देना है, तो आप लोग इस यहाँ से ऑप्शन जो है सी को दे दीजिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 69 नंबर प्रश्न है। यह प्रश्न कह रहा है कि हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो यहाँ पर जो बाब अल मंदेव, ये जो आपका कौन सी संधि जोड़ती है? तो ये संधि का नाम है बाब अल मंदेव जो है ये जोड़ती है हिंद महासागर को लाल सागर से। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का सम्मिलित करना है। ठीक है, 70 नंबर भी प्रश्न हम लोग का सम्मिलित करना है। तो इसमें हम लोग का देखिए इसमें हम लोग का पहला है कि अत्यधिक गर्म, तो ये आपको अत्यधिक जो गर्म की बात करें तो ये आपका सहार हो जाएगा। और अत्यधिक ठंडा कौन सा? अत्यधिक जो ठंडा है वह आपका यहाँ पर जो है अंटार्कटिका हो जाएगा। और अत्यधिक वर्षा हो जाएगा तो ये आपको अत्यधिक वर्षा ये चेरापूंजी। और अत्यधिक जो सूखा ये आपको चिल्ली होगा। ठीक, ऑप्शन हम लोग का कुट भाषा में देना है, तो कुट भाषा में ऑप्शन आप लोग बी को दे दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न यह देख लीजिए, यहाँ से हम लोग का इसका भी मिलान कर दिया गया कि अत्यधिक ये सहार मरुस्थल, अत्यधिक ठंडा ये अंटार्कटिका, और अत्यधिक वर्षा जो होता है ये चेरापूंजी, और अत्यधिक सूखा ये चिल्ली। चलिए अगला यहाँ से 71 नंबर प्रश्न है कि किस मिट्टी में केशिका, यहाँ पर जो है केशिका यानी कि कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो चिकनी मिट्टी में। अगला प्रश्न है कि विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश, देखिए सबसे अधिक जो है कोयला उत्पादन चीन में होता है।
नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कुल गढ़, यहाँ पर जो कुल गढ़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? तो इसमें जो है सोना खनन होता है। कुल गढ़ी में कौन सी क्रिया? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है ये आपका कुलगढ़ी, जिसमें कोयला खनन का कार्य होता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में, यहाँ पर जो है निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन टन में हुआ था? तो यह चीन में हुआ था। ठीक, 2019 में सबसे चीन में सोना उत्पादन हुआ था। ठीक, अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का 75 नंबर है कि विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश, तो वह है भारत। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कि तेल के कोष सबसे ज़्यादा किस देश में है? तो ये वेनेजुएला में है। अगला प्रश्न है कि कोयले का सामान्य प्रकार, तो इसमें हम लोग का ये बिटुमिनस सामान्य प्रकार की बात हो रही है, तो बिटुमिनस हम लोग का ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगले देखिए, यहाँ पर कोयला का जो 4 प्रकार होता है कौन कौन से? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। अगला पॉइंट यहाँ से ऊर्जा के वाणिज्य स्रोतों में विशुद्धत शामिल होते हैं। ये जो विशुद्धत शामिल होते हैं किस में होते हैं? तो यह होता है आपको शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम जो है आपका विद्युत, यहाँ पर जो है विद्युत विशुद्धत है। ठीक है, यहाँ पर विशुद्धत शामिल होते हैं, तो ऑप्शन हम लोग का ए सही होगा। अगला प्रश्न यहाँ से 79 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सा शहर है धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? तो वह है लंदन। अगला प्रश्न हम लोग का है कि साफ रात मेघिया रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, ऐसा क्यों? यानी कि साफ जो रात होती है, मेघिया मतलब कि आपको जो कुहासे वाला रात होता है उससे ठंडी होती है, ऐसा क्यों? तो ये आपको विकिरण के कारण। अगला प्रश्न हम लोग का है कि मानसून का निर्वर्तन इंगित होता है, मानसून का जो है यहाँ पर निर्वर्तन इंगित होता है, ऐसा पॉइंट है पहला कि साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अत्यधिक दाब परिस्थिति से, स्थल पर तापमान के बढ़ने से, निम्न कोटों से अपना जो है उत्तर चुनना है। तो इसमें हम लोग का कौन सा राइट होगा? देखिए इसमें हम लोग का यहाँ से तीनों जो है ये मानसून का जो है इंगित करता है, ये तीनों बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है? देखिए मिलान सही है कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र जो है ये गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में, तो ये सही है, बाकी जो 3 है वो गलत है। अगला पॉइंट 83 नंबर है, प्रश्न के निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो ये पंपास में, यहाँ पर पंपास नहीं है, देख लीजिएगा पंपाज है, ये पंपाज में जो है भूमध्य सागरीय जलवायु यहाँ पर जो प्रचलित नहीं है। देखिए यहाँ से मध्य चिली, केप टाउन यानी कि दक्षिण अफ्रीका तथा यहाँ पर एडिलेड ऑस्ट्रेलिया में भूमध्य सागरीय जलवायु कोपेन के अनुसार तथा यहाँ पर जो कोपेन के अनुसार CSA और CSB पाई जाती है, जबकि जो पंपाज क्षेत्र उष्ण जलवायु क्षेत्र है। कैसा है? पंपाज जो क्षेत्र है ये उष्ण जलवायु क्षेत्र है। उष्ण का मतलब यहाँ से देखिए CWB होगा, ठीक है, यहाँ से उष्ण जलवायु का मतलब CWB। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो ये कांगो नदी घाटी में पिग्मी जनजाति पाई जाती है। अगला प्रश्न हम लोग का कि पिग्मी निवासी है, तो ये अफ्रीका के। यहाँ पर एस्किमो निवासी है, तो ये कनाडा के निवासी जो है एस्किमो है। अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ से कह रहे हैं कि एस्पेरेंटो है, ये एस्पेरेंटो जो है विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है, जो कि यहाँ पर जो एस्पेरांटो है। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ से 88 नंबर है कि वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, कौन सा? तो चीन जो है वह रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि शहतूत जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, यह कहाँ पैदा होता है? ये चीन में पैदा होता है शहतूत।
नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? तो वह है ईरान। ये ईरान जो है सबसे अधिक केसर का उत्पादन करता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी है? तो चीन है। चीन जो है इसमें अग्रणी है। अगला प्रश्न हम लोग का, संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश जो है कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो सऊदी अरब जो है वो कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? तो कजाकिस्तान जो है ये यूरेनियम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश है। ये आपको बीपीएससी जो 65वीं है उसमें आपको 2019 में ये पूछा गया प्रश्न है। अगला पॉइंट यहाँ से टीन मिलता है, तो ये आपको प्लेसर निक्षेपों से, यहाँ पर जो है प्लेसर निक्षेपों से जो है टीन मिलता है। अगला प्रश्न यहाँ से 95 नंबर है। यह प्रश्न है कि मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है, इसको जो है मृदा संरक्षण कहते हैं। यहाँ पर किसी भी शब्द में जब आपका संरक्षण आ गया तो संरक्षण का मतलब ही होता है कि उसका रख रखाव, ठीक। जैसे कि जल का संरक्षण हो गया, भोजन का संरक्षण हो गया, तो इसका जो है आपका सुरक्षित जगहों पर जो है रख रखाव को ही संरक्षण कहते हैं। अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का 96 नंबर है कि टेरा रोसा का प्राकृतिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है, उसमें टेरा रोसा का भी प्रारूपिक जो है विकास होता है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं, तो ये आपको विषुवत रेखा के पास मिलते हैं। प्रश्न है कि विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? तो वह देश है कनाडा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का, ये सूची 1 में आपको जो है रेल मार्ग है और दूसरी तरफ जो जोड़ने वाले स्थान है से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को आपको चुनना है। एक तरफ रेल मार्ग है और दूसरे तरफ जो है आपका जोड़ने वाला स्थान है, तो इसमें कौन सा होगा देख लीजिए। यहाँ पर यूरोपीय जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल है यह रेल मार्ग, यह आपका हो जाएगा, ये पेरिस से वर्षा को जोड़ता है, ठीक। यहाँ पर देख लीजिए ये पेरिस से वर्षा को जोड़ता है। ट्रांस एडियन रेल मार्ग यह जो है आपका ये ब्यूनस आयर्स से यहाँ पर जो वालपारेजो को जोड़ता है, ठीक। ऑप्शन सी देख लीजिए, ये जो ट्रांस इंडियन यहाँ पर जो इंडियन जो रेल मार्ग है यह आपका ब्यूनस आयर्स से वालपारेजो को जोड़ता है, और ट्रांस साइबेरियन जो रेल मार्ग है तो यह जोड़ता है लेनिनग्राद से, यहाँ पर जो है लेनिनग्राद से व्लादिवोस्टोक को जोड़ता है, और यहाँ पर जो ओरिएंट एक्सप्रेस तो यह जो आपको पेरिस से यहाँ पर जो ये पेरिस से इस्तांबुल को जोड़ता है, ठीक। कुछ भाषा में यहाँ पर हम लोग का देख लीजिए ऑप्शन जो है बी होगा। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 100 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सा एक पतन नगर नहीं है? देखिए पतन नगर जो है ये कैनबरा जो है नहीं है। कैनबरा कौन सा है? ये आपको ऑस्ट्रेलिया की वर्तमान राजधानी है, जो कि इसको छोड़ करके बाकी जो सभी है वो पतन नगर है। निम्नलिखित यहाँ पर जो निम्नलिखित कौन सा जो है विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? कहवा पतन के नाम से सैंटोस को जो है जानते हैं। 102 नंबर प्रश्न है कि पर्यावरण किससे बनता है? देखिए पर्यावरण जो है यह किससे बनता है? यहाँ पर जीवीय घटकों से, भू आकृतिक घटकों से और अजैव घटकों से, उपयुक्त सभी से जो है ये पर्यावरण का निर्माण होता है। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 103 नंबर है, जो कि हम लोग का विश्व का भूगोल का अंतिम प्रश्न है, ठीक। प्रश्न के जलवायु परिवर्तन व संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है? यह संबंधित है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से यह संबंधित है। ऑप्शन हम लोग का इसमें डी जो होगा कवरेट होगा। तो यहाँ तक हम लोगों का जो 103 जो प्रश्न था वह विश्व का भूगोल से कंप्लीट हो गया, ठीक। अब हम लोग का यहाँ से जो प्रश्न शुरू हुआ तो ये भारत का भूगोल से प्रश्न शुरू हुआ। यहाँ से भी आपको
150 के प्लस ही प्रश्न देखने को मिलेगा, तो इसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और पहला जो प्रश्न ये रहा कि भारत विस्तृत है, तो देखिए भारत जो हम लोग का विस्तृत है, हालांकि इसमें से हम लोग का कोई नहीं होगा, इन तीनों ऑप्शन में से कोई नहीं होगा, ऑप्शन हम लोग का डी सही होगा। भारत की जो मुख्य भूमि का विस्तार है वह उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के 97 डिग्री जो 25 मिनट है यह पूर्वी देशांतरों के मध्य है, और कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर के गुजरती है। यही हम लोग का भारत की स्थिति है। चलिए अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का दूसरे नंबर है। प्रश्न के भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4 है, परंतु इसकी जो है संपूर्ण मानव जाति की जो जनसंख्या है वो 17% है। यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से तो 2.4 है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से यदि हम लोग बात करेंगे तो यह हम लोग का 17% है। अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का तीसरे नंबर यह प्रश्न है कि भारतीय प्रमाणिक समय IST एवं ग्रीनविच समय यहाँ पर जो ग्रीनविच मध्य समय GMT में अंतर पाया जाता है, तो ये आपको 5.5 घंटों का यानी कि 5.1/2 घंटों का जो है ये प्लस में अंतर पाया जाता है। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का चौथे नंबर है कि हुंडू प्रपात निर्मित है। यहाँ पर जो हुंड्रू है, शायद हुंड्रू है, ठीक है, यहाँ पर हुंड्रू प्रपात ये पाया जाता है, तो ये स्वर्णरेखा नदी पर, ठीक। चलिए अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का 5वें नंबर है कि भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो गॉडविन ऑस्टिन जो है ये भारत की सर्वोच्च चोटी है, ठीक। देखिए यहाँ पर भारत की जो सर्वोच्च चोटी है ये क्या बोलते हैं, गॉडविन ऑस्टिन। इसकी जो हम लोग लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई जो है वो 8611 किलोमीटर। देख लीजिए यहाँ से हम लोग का इसकी जो लंबाई है वो 8611 किलोमीटर नहीं है, ये मीटर है। और माउंट एवरेस्ट है तो इसकी जो लंबाई है, ऊंचाई हम लोग कहेंगे इसको, ऊंचाई जो है वो 8800 यहाँ पर जो है 48.86 मीटर है, ठीक। कंचनजंगा इसकी जो है 8598 मीटर है, और महाकालू जो है इसकी ऊंचाई जो है वो 8463 है। यहाँ पर महाकालू नेपाल में है, कंचनजंगा भारत में, गॉडविन ऑस्टिन K2 जो है ये भारत में है, और माउंट एवरेस्ट जो है ये आपका नेपाल में है, ठीक। चलिए अगला यहाँ से प्रश्न है कि हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है। ये हिम जो रेखा है ये डॉट के बीच होती है, तो ये आपको 4300 से लेकर के 6000 मीटर पूर्व में होती है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि हिमालय का पर्वत प्रांतीय प्रदेश है। प्रश्न है कि हिमालय का जो पर्वत प्रांतीय प्रदेश है तो यह आपका शिवालिक है, ठीक। 8वां प्रश्न है कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ, तो इसका जो निर्माण है ये सोनोजोइक में हुआ। कब? सोनोजोइक में हुआ। अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए, तो ये प्रायद्वीपीय जो पर्वत है सोनोजोइक महाकल्प में निर्मित हुए। अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर पठार, तो ये जो है आपका एक अग्रगंभीर है। प्रश्न है कि छोटा नागपुर पठार, तो यह एक जो है अग्रगंभीर है। देखिए छोटा नागपुर पठार में विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों का क्रम मिलता है। मध्य पश्चिमी भाग पर पाटभूमि स्थित है जिसकी अधिकतम जो ऊंचाई है वह 1100 मीटर मिलती है। इस पठार की प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं। पठार में ढाल तीव्र स्कार्पों के रूप में पाए जाते हैं, अतः यह जो है एक अग्रगंभीर पठार है, ठीक। चलिए अगला 11 नंबर प्रश्न है कि भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथन पर मनन कीजिए, यानी कि जो विचार कीजिए। पहला है कि संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तार भाग है। दूसरा है कि कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नत में हुई। तीसरा है कि गंगा मैदान की जो रचना है एक अग्रगर्त में हुई। और चौथा है कि हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई। तो इसमें क्या है कि इन कथनों में से कौन से कथन सही है आपको चुनना है। तो देखिए इसमें से हम लोग का
तीन जो स्टेटमेंट है यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, ये स्टेटमेंट सही है। चौथा जो है स्टेटमेंट आप लोग देखें अभी, ये चौथा स्टेटमेंट जो है ये आपका गलत है। ठीक, चलिए ऑप्शन हम लोग का ये करेक्ट होगा। और अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 12 नंबर है कि निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो ये भुवन पहाड़िया मेघालय पठार का कोई अंश नहीं है। अगला पॉइंट यहाँ से 13 नंबर है कि भारत की तट रेखा, तो भारत की जो तट रेखा है देख लीजिए, यहाँ से हम लोग का इसका आंसर नहीं दिया गया है। भारत के मुख्य भूमि से लगे कुल तट रेखा की जो लंबाई है वह 5422.6 किलोमीटर है और मुख्य भूमि से दूर कुल जो है तट की लंबाई जो है आपका 2094 किलोमीटर है। भारत की जो संपूर्ण तटीय रेखा अर्थात द्वीपों के साथ जो है 7516.6 मीटर है। अतः आंसर हम लोग का जो आता है कोई भी विकल्प सही नहीं है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं, तो ये पश्चिमी घाट जो है सह्याद्री कहलाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ से 15 नंबर कि वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, तो वह कौन सा दर्रा है? देखिए सर्वाधिक ऊंचाई में जो दर्रा है वह दर्रा हम लोग का उपयुक्त में से हम लोग का इनमें से कोई नहीं होगा या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। चलिए इसका हम लोग फाइनल कर लेते हैं। देखिए दिए गए विकल्पों में से जो नाथुला जो है सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, नाथुला की जो ऊंचाई है वो 14,450 फीट है यानी कि 4404 मीटर है। जोजिला की जो ऊंचाई है वो 11,578 फीट है और रोहतांग दर्रा की जो ऊंचाई है वो 13,044 फीट है और खैबर दर्रा की जो ऊंचाई है आपको 3510 फीट है। परंतु भारत का जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित दर्रा यंगजी दीवान यानी कि इसका जो ऊंचाई है वो 5890 मीटर है। चूँकि विकल्प में उपयुक्त में से कोई नहीं है, अतः इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हम लोग का ई होगा। इसमें हम लोग का पूछा गया है कि वह दर्रा जो है वो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है, तो इसमें हम लोग का उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। चलिए अगला यहाँ से प्रश्न है 16 नंबर कि लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। लक्षद्वीप जो टापू अवस्थित है ये आपको दक्षिण पश्चिम भारत में है। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप ये आपका प्रवाल भित्ति उत्पत्ति का है। ये जो प्रवाल भित्ति उत्पत्ति का है हम लोग का यह प्रश्न है कि जो द्वीपों का समूह जो लक्षद्वीप है ये प्रवाल उत्पत्ति का है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का कि लक्षद्वीपों में कितने द्वीप हैं? तो इसमें द्वीपों की संख्या 36 है। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है, भारत में यह है, तो भारत में इसका नाम ये महाराष्ट्र का एक अंग है। ठीक है, प्रश्न है कि विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है और भारत में यह जो है महाराष्ट्र का एक अंग है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो ये नीलगिरी पहाड़ी पर, ऑप्शन से याद रखिएगा। नीलगिरी पहाड़ी पर जो है ये पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है। अगला प्रश्न है कि कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ, तो वह है कार्डेमम की जो पहाड़ियाँ है ये कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन कौन से? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ये जो ऑप्शन ए है ये तीनों राज्य जो है ये क्षेत्रफल के दृष्टि में और क्रम में जो है ये तीनों बड़े राज्य हैं। इसका जो आप लोग देख लीजिए वह ये क्षेत्रफल जो है ये 3,42,000, फिर दूसरे का 3,08,000 और तीसरे का जो है 7,713 जो है वर्ग किलोमीटर है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है कौन सा? तो वह है बिहार। क्षेत्रफल में तीसरा, जनसंख्या में तीसरा लेकिन क्षेत्रफल में 12वां राज्य बिहार है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? तो ये दक्षिण भारत में संकेंद्रित है। अगला प्रश्न के निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो यह हरियाणा में नहीं किया गया है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि भेल जाति कहाँ पाई जाती है? तो यह महाराष्ट्र में पाई जाती है।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है। देखिए यहाँ पर जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी, तो ये टोंडा जो है आपका केरल दिया गया है, ये टोंडा गलत होगा। टोंडा जो है ये तमिलनाडु में पाई जाती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का, निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है। तो ये देवप्रयाग में जो है अलकनंदा और भागीरथी मिल करके गंगा नदी का निर्माण करती है। अगला प्रश्न के भारत में डर, यहाँ पर जो भारत में ये जो यारलुंग, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये धुंधला हो गया है तो कोई बात नहीं, अगला प्रश्न आपका सही होगा। भारत में जो यारलुंग जंगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो इसको जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ से आपका क्लियर दिख रहा है। प्रश्न है कि तेल नदी यहाँ पर तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है। तो यह सहायक नदी है। देखिए यहाँ पर तेल नदी पूछा गया है, तो तेल नदी जो है महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। इसमें से हम लोग का चारों में महानदी नहीं दिया गया, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। देखिए यहाँ से तेल नदी जो है यह महानदी की प्रमुख सहायक नदी है और यह नदी मात्र 8 किलोमीटर तक ये प्रवाहित होती है और उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदी है। महानदी की अन्य सहायक नदियों में शिवनाथ है, जोंक है, हंस, यहाँ पर जो हंसदो है, ईव है और मांद आदि सभी जो है महानदी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक, अगला यहाँ से हम लोग का 32 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। देखिए बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी की बात करें तो ये गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी, फिर से आपका महानदी और कृष्ण कावेरी, ये जो 6 नदियाँ हैं ये आपका बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी जो है उपनदी है। तो इसमें हम लोग का ऑप्शन जो है वो ई दिया गया है, यानी कि हम लोग का इसमें राइट जो आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। देखिए जो गंगा नदी घाटी का भाग उपनदी है वो आपका उत्तरी कोयल और बराकर नदी है, ये दोनों नदियाँ होगी। ठीक, ऑप्शन हम लोग का बी और डी इसमें सत्य होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का देखिए, प्रश्न है कि निम्न में कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। देखिए गंगा नदी के किनारे जो है ये उत्तर काशी है, स्थित नहीं है। बाकी जो फतेहपुर है, भागलपुर है, कानपुर है। अगला प्रश्न यहाँ से 35 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है। तो ये जो लेह है, लेह भारत में सबसे कम वर्षा क्षेत्र या भारत का सबसे शुष्क स्थल माना जाता है। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु इसकी जो जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है। तो उनकी ऊंचाई में भिन्नता के कारण जो है जलवायु में भिन्नता है। अगला प्रश्न है कि भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। तो यह दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि यहाँ पर जो है दुम्मटी यानी कि लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है। तो इसमें जो है आपका वालू कण, चिकना कण और 500 कण, ये सभी प्रकार के जो है कण ये दुम्मटी मिट्टी यानी कि जो है लोम मिट्टी में मिलते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है कि पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलती है। तो ये चिकनी मिट्टी में जो पौधों को सबसे अधिक पानी मिलती है। अगला है कि निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है। तो त्रिवेणी नहर में जो है बिहार में सिंचाई होती है। दिए गए कोड की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए और पहला है कि उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज, दूसरा है कि सिंचाई, तीसरा है ग्रामीण विद्युतीकरण और ग्रामीण सड़कें और जो है विपणन। कौन सा हम लोग का सही होगा। देखिए इसमें हम लोग का घटक जो सही होगा वह आपका सभी चारों, यहाँ पर जो चारों घटक हैं यह हरित क्रांति के लिए प्रमुख थे। अगला प्रश्न हम लोग का 42 नंबर है कि निम्न में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है। उत्पादकता बढ़ाने का इसमें से आपका पूछा गया कि कौन सा एक रास्ता है। तो इसमें हम लोग का देखिए राइट आंसर जो होगा वह उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। ठीक,
पहला है कि कुशल सिंचाई, गुणवत्ता युक्त बीज, कीटनाशकों का जो है प्रयोग और उर्वरकों का प्रयोग उपयुक्त में से एक से जो अधिक होगा ये उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है। देखिए दिए गए सभी उपाय कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के रास्ते हैं। भारत में जो है 60 से 70 के दशक में बीज, खाद, सिंचाई, कीटनाशकों और पादपों संरक्षण तकनीकों के उत्पादन, विकास और प्रयोग में जो है वृद्धि हुई। इससे देश में जो है हरित क्रांति का सूत्रपात हुआ। अगला प्रश्न है कि इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है, तो ये हरित क्रांति, नीली क्रांति और श्वेत क्रांति सभी से। काली क्रांति संबंधित है कच्चा तेल उत्पादन से। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है, तो वह उत्तर प्रदेश है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ पैदा होता है, तो ये उत्तर प्रदेश में। भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है, तो गन्ना जो होता है ये बिहार और उत्तर प्रदेश में गन्ना की सबसे अधिक खेती होती है। भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहते हैं। देखिए चीनी का कटोरा भी उत्तर प्रदेश को ही कहते हैं, क्योंकि गन्ना अधिक होगा तो चीनी वहाँ अधिक होगा, चीनी के मिलें अधिक बैठेंगी, तो ये आपका उत्तर प्रदेश ही होगा। अगला है कि भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है, तो केसर का उत्पादन भारत में कौन करता है जी, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्न में से नगदी फसल कौन सी नहीं है। देखिए नगदी फसल जो है ये ज्वार जो है आपका नहीं है। अगला है कि भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है, तो वह राज्य है मध्य प्रदेश और ओडिशा। निम्नलिखित लौह अयस्कों में बैलाडीला में किसका खनन होता है, तो बैलाडीला में खनन होता है हेमेटाइट का। अगला है कि झारखंड में कोयला की खान स्थित है कहाँ, झारिया में है। कोयला की खान जो है वो झारिया में है। झारखंड के झारिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है, तो कोयला पाया जाता है। और क्या पाया जाएगा, भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित यहाँ पर जो निम्नलिखित समस्याओं पर जो है विचार करना है। पहला है कि निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचलन में बाधा। दूसरा है धुलाई यहाँ पर जो धुलाई संस्थानों की उपयोग क्षमता में कमी। तीसरा है कि कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता। और कार्य यहाँ पर जो कार्य संचालन कीमतें उपयुक्त में से कौन से सही हैं, तो इसमें हम लोग का सही की बात करें 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें हम लोग का राइट आंसर जो है वो चारों सही है। ठीक। अगला प्रश्न यहाँ से 56 नंबर है कि भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है, तो ये आपका डेगबोई असम में है। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ था, तो ये 1970 से 80 के दौरान हुआ था ऊर्जा संकट। भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत 1994 में कितना थे, 243 किलोग्राम तेल के बराबर थे। ठीक। प्रश्न कि भारत में जो है प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत 1994 में थी 243 किलोग्राम तेल के बराबर। अगला प्रश्न है कि निम्न राज्यों में कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादक है। सौर ऊर्जा उत्पादक है कौन सा राज्य, तो वह राज्य है कर्नाटक। अगला प्रश्न हम लोग का ये 60 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय जगह यहाँ पर जो वित्तीय ऋणता के निम्नलिखित कारण पर विचार करें। पहला है कि कृषि एवं घरेलू उत्पादकताओं को उत्पादन लागत से कम पर बिजली का विक्रय। दूसरा है कि प्रसारण एवं संवितरण हानियाँ काफ़ी ज़्यादा होती है। और तीसरा है कि राज्य विद्युत बोर्डों के लिए जो है वाणिज्यिक यहाँ पर जो वाणिज्यिक स्वायत्तता में कमी। कौन सा होगा इसमें हम लोग। और चौथा है कि राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक परिधान नीतियों को जो है क्रियान्वित किया। तो इसमें उपयुक्त में से कौन सा सही होगा। देखिए इसमें से हम लोग का सही है ये चारों का चारों ही कथन सही है। अगला यहाँ से हम लोग का 61 नंबर प्रश्न है कि टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है, तो यह टाटा नगर के नज़दीक स्थित है।
अगला प्रश्न, टिस्को की स्थापना कब हुई थी? 1907 में। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये सीमेंट के लिए जो है प्रसिद्ध है। बिहार में डालमिया नगर मुख्य रूप से जो सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है और इसके अतिरिक्त यहाँ जो है चीनी, कागज़, केमिकल आदि भी उपयोग भी यहाँ पर जो इसका आदि का भी उद्योग है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? तो खेतड़ी में जो है तांबा उद्योग स्थापित है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान राज्य का खेतड़ी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध है खेतड़ी बेल्ट। अगला है कि स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज है यह राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। ठीक, अगला प्रश्न है कि भारत का 40% सड़क परिवहन होता है? तो यह राष्ट्रीय राजमार्ग से होता है। अगला प्रश्न है कि निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो ये पूर्वी पीर पंजाल को जो है अटल टनल पार करती है। प्रश्न है कि निम्नांकित नंबर की राजधानी ट्रेनों में से कौन सी एक जो अधिकतम दूरी तक तय करती है? तो ये जो त्रिवेंद्रम सेंट्रल है जिसका गाड़ी नंबर है 12, यहाँ पर जो 12,431, ये सबसे अधिक जो दूरी है वो तय करती है। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने दूत डाक सेवा का जो आरंभ किया कब? तो ये 1986 में किया। अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का जो है प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ था आपका 1850 में। भारत ने वर्ष 1850 में सर्वप्रथम टेलीग्राफ सेवा कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच जो शुरू की और 1881 ईस्वी में इंग्लैंड के जो ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी लिमिटेड ने भारत में कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास और अहमदाबाद में जो है टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए। 28 जनवरी 1882 को टेलीफोन सेवा की औपचारिक स्थापना की गई और अतः विकल्प के अनुसार कोई भी उत्तर सही नहीं है। हम लोग का ऑप्शन जो है ऑप्शन नहीं, हम लोग का भारत में जो है 1850 में जो है सबसे पहले टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई थी और ऑप्शन में कहीं नहीं दिया गया है। 5 यहाँ पर 5 नहीं है। पाट अंचल अवस्थित है, ये आपको झारखंड में अवस्थित है। झुमरी तलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध किस राज्य में स्थित है? तो ये झारखंड में है झुमरी तलैया। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित का राज्यों का जो है सही अवरोही क्रम क्या होगा? तो इसमें सही अवरोही क्रम बताना है। देखिए इसमें से हम लोग का सही जो अवरोही क्रम है, पहला है आंध्र प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है और उत्तर प्रदेश है। तो सबसे पहले हम लोग का मध्य प्रदेश होगा। मध्य प्रदेश की जो क्षेत्रफल है वो 3 लाख है। यहाँ पर जो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो आपका 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश आएगा जिसका जो है यहाँ पर जिसका जो क्षेत्रफल है वो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश आएगा जिसका जो क्षेत्रफल है 1,60,205 वर्ग किलोमीटर और चौथे नंबर पर हम लोग का बिहार आएगा जिसका क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक, और आपको यहाँ से कुट भाषा में ऑप्शन जो है डी को दे देना है। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कि भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो कच्छ जो जिला है ये आप सबसे बड़ा जिला है। कच्छ ये जो आपका गुजरात में पड़ता है। यहाँ पर हम लोग का है कि संबंधित राज्यों आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार जिलों की जो कुल क्षेत्रफल, ये कच्छ देखिए यहाँ पर गुजरात में पड़ता है, इसका जो क्षेत्रफल है वो 45,674 किलोमीटर है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि असम कुल मिलाकर कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा है? तो ये 7 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से जो है केरल घिरा हुआ है। ठीक, देखिए कौन कौन से? तो पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा से यह सब जो है 7 राज्यों से घिरा हुआ है। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का 76 नंबर है कि गद्दी लोक निवासी है कहाँ की? तो ये हिमाचल प्रदेश के लोक निवासी है गद्दी। बोडो निवासी है कहाँ के? ये गारो पहाड़ी के।
अगला प्रश्न हम लोग का है कि गारो जनजाति है, तो ये जो गारो जनजाति देखिए यहाँ पर ऑप्शन में जो है ब्लैंक दिया गया है। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार गारो जनजाति मेघालय, असम, मिजोरम तीनों राज्यों में पाई जाती है। अतः उपयुक्त में से किसी भी विकल्प का चयन जो है संभव नहीं है। कौन कौन सा? तो इसमें हम लोग का मेघालय, असम और मिजोरम, यहाँ से तीनों, यहाँ से हम लोग का उपयुक्त में से एक से अधिक जो है हम लोग का सही होगा। ठीक, चलिए यहाँ पर मणिपुर नहीं है। ठीक है, मणिपुर नहीं है, मिजोरम है, असम है और मेघालय है। इन तीनों का हम लोग का सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 79 नंबर है कि गंगा के जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग है कितना? तो लगभग नीचे जो है 6000 मीटर तक होती है। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है कौन सी? गंगा जो नदी है वो सबसे वाह नदी है। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है कौन सा? तो कानपुर है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग का है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है, तो वह है ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। उपयुक्त में से सभी नदियाँ होगी। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है मानस। अगला है कि कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो नर्मदा जो नदी है वो भ्रंश द्रोणी से होकर के बहती है। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ, तो इसमें हम लोग का कौन सा होगा? देखिए पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ है नर्मदा है, तप्ती है और रपती है। कौन सा? तो इसमें हम लोग का नर्मदा और तप्ती, ये दो जो नदियाँ हैं ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु इन 3 राज्यों से होकर के गुजरती है। सोन नदी तथा नर्मदा, यहाँ पर सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती है, तो ये सभी अमरकंटक से निकलती है। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर पठार से। निम्नलिखित में कौन भूमि बंधित नदी है? तो ये जो लूनी नदी है ये भूमि बंधित नदी है। अगला है कि निम्न नदियों में सबसे अधिक जो है नदी पथ परिवर्तन क्रिया है, यहाँ पर जो नदी पथ जो है परिवर्तन किया है तो वह कोसी नदी है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है जिसका कारण है, तो जिसका कारण है कि यह स्थल तथा समुद्र का जो है विभेदी तापन है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि आम्र वर्षा, तो ये जो आम्र वर्षा होती है यह आपका कर्नाटक एवं केरल में अप्रैल महीनों में ताड़ित झंझावात के साथ होने वाली वर्षा को जो है चेरी ब्लाउम कहते हैं। जबकि देखिए यहाँ से हम लोग बात करते हैं तो ये आम्र वर्षा जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर में जो है ब्लैंक दिया गया है, और ब्लैंक के जगह पर हम लोग देखेंगे तो उपयुक्त में से जो कोई भी विकल्प सही नहीं है। हम लोग का आम्र वर्षा, आमों का बौछार, आम का टपकना बिहार एवं बंगाल में अप्रैल और मार्च और अप्रैल में होने वाली वर्षा और आम की फसल, ये उपयुक्त में से हम लोग का इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक, चलिए 93 यानी कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश होती है? तो तमिलनाडु में जो है जाड़े के मौसम में अक्टूबर नवंबर महीनों में जो है उत्तर पूर्वी मानसून जो लौटते हुए मानसून है तमिलनाडु के तटवर्ती इलाकों में जो है 60 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का, ये चेरापूंजी अवस्थित है, तो ये मेघालय राज्य में अवस्थित है। अगला प्रश्न हम लोग का सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको सुमेलित करना है। यहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं हैं और एक तरफ जो है आपका प्रदेश दिया गया है। ठीक, तो देखिए हम लोग यहाँ से मिलाएंगे तो ये बाढ़ जो है यह बाढ़ आपका उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान, और भूकंप जो है यह आपका हिमालय की गिरिपाद क्षेत्र में, और जो सूखा की जो संभावनाएं हैं ये आपदाएं हैं यह आपका मध्य पूर्वी भारत में, और चक्रवात जो है झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा में आता है। ठीक, तो इसका मिलान देख लीजिए और कूट भाषा में आपको देना है तो ऑप्शन बी को दे दीजिए। अगला प्रश्न हम लोग का है कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां है, तो वह नदियां पश्चिम की ओर प्रवाहित होने, इसमें हम लोग का 85 नंबर कहाँ से आ गया जी? 95 के बाद हम लोग का
देखते हैं यहाँ से 95 के बाद 90 आ गया, 92। एक दो प्रश्न जो है आपका पेजेज जो है अधिक जुड़ गया है, चलिए कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर 95 के बाद यहाँ से आपका 96 जो है शुरू होता है। प्रश्न हम लोग का है कि यहाँ पर जो कार्यवास समृद्धि का जो जफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार है, इसके उत्पादन के लिए उपयोगी पाई जाती है। तो ये कश्मीर हिमालय में ये उपयोगी जो है पाई जाती है। यहाँ पर रेगड़ किसका नाम है? तो ये काली मीठा का जो यहाँ पर रेगड़ दिया गया, रेगुर होता है, कोई बात नहीं, वही बात है, रेगड़ या फिर रेगुड़ एक ही बात है, ठीक है। चलिए, रेगड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा तो ये आपका महाराष्ट्र में पाई जाती है। रेगुड़ नाम है, ये काली मिट्टी का नाम है। मृदा अपरदन रोका जा सकता है, तो वनारोपण के द्वारा जो है मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। मृदा अपरदन का मतलब मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है, तो ये कछारी मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? देखिए नदियों द्वारा जो है आपका जलोढ़ मिट्टी होगा। अगला प्रश्न हम लोग का, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है? तो 20.7% जो है हिस्सा है। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? तो वह मध्य प्रदेश घिरा है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है? तो वह मिजोरम में है। भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभयारण्य सबसे अधिक है? यहाँ पर जो अधिक संख्या है, तो यह महाराष्ट्र में जो है वन्य जीव अभयारण्यों की जो संख्या है वो सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है कि समस्त विश्व में तेंदुआ की सर्वाधिक आबादी भारत में है, इसकी अनुमानित संख्या कितनी है? तो इसकी अनुमानित संख्या तेंदुआ के पूछा गया। देखिए यहाँ पर स्टैट्यू ऑफ लिपोरड्स इन इंडिया 2018 के अनुसार भारत में लगभग 12,852 यानी कि 12,172 से लेकर के 13,535 के मध्य तेंदुआ के होने की जो है अनुमान लगाया गया है। तो इनमें हम लोग का ऑप्शन के हिसाब से जो है कोई नहीं है, ठीक है, इनमें से हम लोग का कोई नहीं होगा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत की जनसंख्या विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो है मनन कीजिए। जैसे कि पहला है कि 1991 से 2001 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि लगभग जो है 21% की दर से हुई है। और दूसरा जो स्टेटमेंट है कि 1991 के अपेक्षा 2001 में पुरुष व महिला जो साक्षरता का अंतर बढ़ गया। फिर हम लोग का आगे है कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार देश में 35 ऐसे बड़े नगर हैं जिनमें कुल नगरीय जनसंख्या की लगभग जो है 48% जनसंख्या निवास करती है। और जो चौथा स्टेटमेंट है कि वर्ष 1991 के जो जनगणना के यहाँ पर जो अनुपातक यहाँ पर जो उपभोक्ताओं की संख्या में जो कमी का संकेत दिया, तो इसमें हम लोग का उपयोग में से 1 और 3 सही होगा, यानी कि जो है चौथा और पहला स्टेटमेंट सही है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ से 9 नंबर है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत था लगभग, तो लगभग में यह था 31%। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि सारण सिंचाई नहर निकलती है? तो यह गंडक से निकलती है। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो इसमें जो है गंडक नदी से पानी आता है। भाखड़ा नंगल एक संयुक्त परियोजना है, हरियाणा एवं पंजाब एवं राजस्थान 3 राज्यों की जो है संयुक्त परियोजनाएं हैं। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो यह सतलज नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? तो यह अवस्थित है कावेरी नदी पर, ऑप्शन ए सही होगा। अगला पॉइंट हम लोग का है कि हीराकुंड बांध तैयार किया गया है? तो यह महानदी पर तैयार किया गया है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि मैथौन, बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? तो ये बराकर नदी पर बनाए गए हैं। अगला है कि भारत में कौन सा कृषि वित्त का स्रोत नहीं है? तो ये इनमें से हम लोग का कोई नहीं, जैसे कि सरकारी समितियां है, व्यापारिक बैंक है और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, इनमें से कोई नहीं होगा, ये कृषि वित्त का स्रोत नहीं है। कृषि में युग्म पैदावार का साइड रोड को उगाने से है?
तो इसमें हम लोग का विभिन्न मौसमों पर 2 फसलों उगाने से है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है। देखिए, द्वितीयक जो हरित क्रांति के संबंध में पूछा गया क्या सही है। इसका जो लक्ष्य है, यह लक्ष्य क्या था। देखिए यहाँ पर उसका हम लोग बात करें तो यह था, इसका लक्ष्य जो हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित ना हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीकी का जो विस्तार करना था। दूसरा जो हरित क्रांति है, और एक इसका जो लक्ष्य था कि इसका जो लक्ष्य था वह पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ जो है यह यहाँ पर जो शस्योत्पादन का जो है यहाँ पर जो समाकलन करना था। यानी कि हम लोग का इसमें 2 और 4 जो स्टेटमेंट वो सही है। ठीक, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है, कौन सा। गेहूं जो होता है ये नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ से 121 नंबर है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सर्वाधिक जो है प्रगति की है। तो ये गेहूं के उत्पादन में जो सर्वाधिक प्रगति किया है। प्रमुख खाद्य फसल कौन सा है, चावल है हम लोग का। भारत की जो है प्रमुख खाद्य फसल जो है चावल है, और खाद्यान्न में दूसरे स्थान पर जो है गेहूं है, इसलिए हम लोग का आंसर जो होगा ये बी होगा। अगला कि भारत के चावल के कटोरे के क्षेत्र का नाम बताइए, कौन सा होगा। ये कृष्ण गोदावरी जो डेल्टा का क्षेत्र है ये चावल का कटोरा है। खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है। तो वह खाद्य फसल हम लोग का चावल है। भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है। तो चावल ही सर्वाधिक क्षेत्र में बोया जाता है। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है कौन सा। तो वह है गुजरात। गन्ने के उत्पादन में राज्यवार घटते क्रम कौन सा है। तो वह है आपका उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक, ये सभी जो है घटते क्रम में है। अगला है कि शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है। तो मूंगफली जो है आपका ऑप्शन डी है, जो मूंगफली आपको शुष्क भूमि के लिए उपयुक्त माना जाता है, उचित फसल माना जाता है। भारत का सबसे जो है बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है, केरल। निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है। तो केरल जो है रबर के उत्पादन में अग्रणी है। भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है किसका। तो देखिए यहाँ से हम लोग का भारत विश्व में चाय एवं दाल का जो सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश है, जो कि हम लोग का ऑप्शन में चाय और जो है दाल दिया गया है। तो इसमें हम लोग का उपयुक्त में से जो है ऑप्शन ई में दिया रहता है 1 से अधिक, तो 1 से हम लोग का अधिक होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है। तो यहाँ पर जो गिरनार पहाड़ी पर कोई चाय बागान नहीं है। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर जो निम्न कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र में कौन सा जो है क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है। तो पुलनेज जो है वो कर्नाटक में नहीं है। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है किसका, चाय का। भारत का सर्वाधिक जो पटसन उत्पादक राज्य है कौन सा। तो वह राज्य है पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है। तो इसमें बिहार का जो है द्वितीय स्थान है। निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। पंजाब में लौह अयस्क जो उपलब्ध नहीं है। भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होती है। तो ये उपलब्ध होती है झारखंड में। निम्न खनिजों में से किस खनिजों के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है। तो चादरी अवरक का जो है उत्पादन में भारत जो है वो विश्व में अग्रणी है। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अवरक उत्पादन करता है। तो झारखंड जो है ये अवरक का सबसे अधिक उत्पादन करता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य पहचानिए। तो वह हम लोग का बिहार है। ये खनिज उत्पादन में
कोयला उत्पादन में जो है राज्यवार घटता क्रम कौन सा है? तो बिहार है, मध्य प्रदेश और पंजाब, पश्चिम बंगाल है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है, तो ये आपका छत्तीसगढ़ में है कोरबा कोयला क्षेत्र। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? ये रेडियम पिच ब्लेड से प्राप्त किया गया था। भारत में पहला जो है पनबिजली शक्ति केंद्र आरंभ हुआ, ये कहाँ? शिव समुद्रम में। अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोक्ता के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है देखना है कि सही नहीं है? तो इसमें हम लोग का सही नहीं कथन है कि भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान 1% से कम है। ये कथन गलत है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत में कतिपय लौह, यहाँ पर जो लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट से होकर आयोजित किए गए हैं, इस उद्योग की ऐसी अवस्थिति की प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण है कि गोवा एवं मध्य प्रदेश के मुख्य, यहाँ पर जो गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क के निक्षेपों का जो मिलना तथा इस क्षेत्र में इस्पात निर्यात की जो है तुलनात्मक जो है सुविधा है, यही का इसका ही प्रमुख कारण है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का 48 नंबर है कि भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है और उनकी कुल लंबाई तक करीबन कितनी है? तो यहाँ पर 64 है और इसकी जो कुल लंबाई है वो 40,000 किलोमीटर है। ठीक, भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था, तो ये 1853 में तैयार हुआ था, ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। अगला प्रश्न हम लोग का है कि बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी, तो ये आपको 5.1/2 फीट होती है, यानी कि जो 5.5 फुट होती है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि मरमुगाओ पत्तन स्थित है, तो ये गोवा में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? तो ये महाराष्ट्र में स्थापित किए जाने वाला है। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 53 नंबर है। यह प्रश्न है कि सुल्तानपुर वर्ल्ड सेंचुरी स्थित है कहाँ? यह गुड़गांव में स्थित है। यहाँ पर अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम है, तो भारती है उसका नाम। चलिए अगला प्रश्न 55 नंबर है। ये कह रहे कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो कैम्बे की खाड़ी में जो है प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक, यहाँ से हम लोग का ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो गया। और यहाँ तक हम लोगों का जो भारतीय भूगोल से प्रश्न था, जो कि आपका बीपीएससी घटना चक्र के बुक में ये दिया गया था, जितने प्रश्न मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। इस तरह आपका जो है पूरा भूगोल का जो है ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। और आप लोग इसको जो पूरा कंप्लीट याद कर लीजिएगा, 2-3 बार इसको आप लोग रिविज़न अवश्य कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक्स और ऑल द बेस्ट।